जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको दुख अच्छे लगते हैं? आप कहेंगे नहीं, दुख तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। ऐसा जगत में कोई भी नहीं है जिसे दुख अच्छे लगते हों। पर फिर भी सब दुखी हैं, सभी कष्ट में हैं। कभी रोग, कभी कुछ। परेशानी तो हर किसी को है, सब दुखी ही हैं। तो इस दुख से निकलने का क्या रास्ता है? क्या कोई ऐसा उपाय है जो हमें दुखों से निकाल सके? जी हाँ, बिल्कुल है। क्या है वो रास्ता? वो है एकादशी। एकादशी का व्रत करना मतलब सभी पापों से मुक्त होकर, सभी दुखों से मुक्त होकर सीधे भगवान की शरण में जाना, भगवान के घर जाना। और भगवान का घर ही हमारा असली घर है, तो हम अपने घर पहुँचेंगे एकादशी का व्रत करने से। सभी दुख छूटेंगे एकादशी का व्रत करने से। तो जैसे कि एकादशी योगिनी एकादशी है, तो आइए इसकी कथा सुनते हैं। पर पहले प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, किससे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, आप मुझे कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या नाम है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। इस पर भगवान कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में जो वर्णन है वह कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की बड़ी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण अपनी पत्नी से उसे बड़ा प्रेम था। इस कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद करने लग गया और उसके साथ रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा ने कुबेर के सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। जो राजा कुबेर था, उसने अपने सेवकों को कहा कि माली को लेकर आओ, उसका पता लगाओ कि वह अब तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण धरती पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे, भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी।
परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। बस जय जय हो गई। संत के यहाँ पहुंच गए तो फिर क्या बात है। तो क्या हुआ, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था, हेममाली वहाँ जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सुन रहे हैं ना, अगर दुखों से कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। और हम तो प्रभु के भक्त हैं, हम तो श्यामा श्याम के भक्त हैं, तो हमें उनका धाम और अपना घर प्राप्त होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ करें। हम आगे बहुत सारी प्यारी प्यारी कथाएं सुनते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।